A very formal good morning. Today we are going to start the chapter Natural Vegetation and Wildlife. And today we will be covering the factors that are affecting that affect the vegetation and wildlife. Right? Before we proceed, few things which we need to know. See, first of all, I would like to tell you, have you observed the vegetation around you? Be it the trees when you move out, be it the pots which are there at your home, right? Or just outside your houses, you must have maintained a kitchen garden, right? This all, you can say, greenery you must have observed or you must be observing in your daily life. And I'm sure that you must have observed that all this vegetation or all these trees or the bushes or the birds or these all things, these are not at all similar to each other, right? आपने घर में गमले लगा रखे हैं, उसमें जो प्लांट्स आपने लगा रखे होंगे that are very different. वो सारे जो प्लांट्स आपने लगा रखे हैं, those plants are also different. हर एक गमले में आपने अलग प्लांट लगा रखा है, अलग तरीके का लगा रखा है, ठीक है? आप बाहर जाते हैं, इफ यू गो टू समवेयर, आई मीन आप हिमाचल की तरफ ही अगर जाते हैं, इफ यू गो टू हिमाचल साइड, वहां पर आपने पेड़ देखे होंगे, वो आपको अलग तरीके के नजर आएंगे. डेंसिटी ऑफ दिस वेजिटेशन वुड आल्सो बी डिफरेंट. अब आप लोग अपने रूम के बाहर देख सकते हैं, यू कैन जस्ट सी आउटसाइड, यहाँ पर अब सारे ये पाम लगे हुए हैं, ये राइट. और ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, दीज आर कल्टिवेटेड, राइट. अब घरों में जो आपने गमले लगा रखे हैं, आपने खुद ने इसमें प्लांट्स लगा रखे हैं, दिस व्हिच यू आर जस्ट यू कैन लुक आउटसाइड, और ये जो पाम लगे हुए हैं, दैट इज आल्सो बीन कल्टिवेटेड, राइट. ये अपने आप नहीं उगे, ये हमने उगाए हैं, हमने कल्टिवेट किए हैं, राइट. वेयर एज, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप कभी हिमाचल की तरफ जाएं या आप अदरवाइज भी व्हेन यू आर मूविंग ऑन द रोड, तो आप रोड साइड पे भी कई ट्रीज ऐसे देख लेते हैं, राइट. सो वो जो है दे आर नेचुरली ग्रोन. तो जो भी वेजिटेशन नेचुरली ग्रोन होगी, राइट, वेयर द दैट इज नॉट बीइंग, दैट इज नॉट ग्रोन बाय द ह्यूमंस, दैट वी कॉल अ नेचुरल वेजिटेशन, राइट. एक और एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि मॉनसून्स में व्हाट हैपेंस, कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपके घर के बाहर अगर कोई खाली प्लॉट है या कोई खाली जमीन है, कोई पीस ऑफ लैंड है अगर है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पर अपने आप ही ग्रास उग जाती है. स्पेशली मॉनसून्स में बारिश होती है और अपने आप ही घास उग जाती है, और वो जो है वो बड़ी तेजी से ग्रो होती है. स्पेशली ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ऑफ मॉनसून वो बड़ी तेजी से ग्रो होती है. सो दैट इज दैट यू पीपल हैव नॉट ग्रोन इट, दैट ग्रोज नेचुरली, राइट. सो टू सम एक्सटेंट वी कैन कॉल इट अ नेचुरल वेजिटेशन. लेकिन नेचुरल वेजिटेशन के साथ एक कंडीशन और क्या एडेड है कि इट हैज आल्सो बीन लेफ्ट अबेंडेंड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर कोई वेजिटेशन को हमें नेचुरल वेजिटेशन कहना है तो उसके साथ दो कंडीशंस हैं. एक तो इट मस्ट हैव ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, एंड सेकेंडली इट हैज टू बी लेफ्ट अबेंडेंड और अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आज के टाइम पे हम लोग रियल सेंस में हम ये मान सकते हैं कि रियल सेंस में हमें नेचुरल वेजिटेशन बहुत कम मिलती है. क्योंकि अगर आप रोड साइड पे भी जा रहे हैं, आप अगर हिमाचल के अगर लोअर लेवल्स पे भी जा रहे हैं, तो वो जो ट्रीज वहां पर उगे हैं, जो वेजिटेशन है, वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमंस ने उसको डिस्टर्ब किया हुआ है. अब अगर हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप देखेंगे आजकल कितने रिजॉर्ट्स बनने लग गए हैं, कितने होटल्स बनने लगे हैं. वो भी वो ट्रीज जो है वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस वहां पर रही है. तो दो दैट आर ग्रोन नेचुरली, लेकिन जो सेकंड कंडीशन है हमारी नेचुरल वेजिटेशन की, दैट दे शुड हैव टू बी लेफ्ट अनडिस्टर्ब, वो सिचुएशन जो है आजकल बहुत कम है. ऐसी नेचुरल वेजिटेशन जिसे ह्यूमंस ने कहीं बहुत टाइम से कभी उन्होंने एक्सेस ही नहीं किया उसको, सो दैट वी विल फाइंड इन वेरी वेरी रेयर प्लेसेस,
वी कैन से कि जो हिमालयाज हैं उसका जो एकदम नॉर्थ पार्ट है वहां तक शायद एक्सेस नहीं हुआ है, तो वो एक अनडिस्टर्ब्ड है। या बिल्कुल जो हमारे डेजर्ट रीजन्स हैं जो बिल्कुल ड्राई हैं, वहां पर हम कह सकते हैं कि द एक्सेस हैज नॉट बीन देयर, सो दैट वी कैन कॉल इट अ नेचुरल वेजिटेशन। जो हम लोगों ने जो Excuse ग्रो me, ma'am. है, दैट इज द you can say that is a cultivated one, that is not at all a natural one. So this natural vegetation, it is also known as a virgin vegetation, राइट। इसको एक और टर्म देते हैं वर्जिन वेजिटेशन। और इस वर्जिन वेजिटेशन में भी कुछ वेजिटेशन ऐसी है जो इंडिया की ओरिजिनल है, विच वी कॉल्ड इट द एंडेमिक, एंड सम वेजिटेशन इज देयर जो बहुत पहले कहीं इंडिया के बाहर से आई होगी, सो दैट वी कॉल द एक्सोटिक। अब इसमें आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे दूं कि हमारे यहाँ पर कई ऐसी वेजिटेशंस, कई ऐसी चीजें हैं, आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल ओनली, कई क्रॉप्स भी इवन ऐसी हैं जो इंडिया की नहीं है, दैट हैज बीन नॉट एग्जैक्टली आई एम सेइंग कि बोरोड इट, बट यस हमारे इंडिया में क्या था कि बड़े इन्वेडर्स भी आते रहे हैं, फॉरेनर्स काफी यहाँ पर आके सेटल हुए हैं, तो दे मस्ट हैव ब्रॉट दोज थिंग्स विद देम, दे ट्राई टू ग्रो इट हियर, और वो हमारी इंडियन ओरिजिन नहीं है। अब सिंपली हम लोग जो है एक क्रॉप आपकी है जो पोटैटो, हम लोग कितने यूज टू हैं पोटैटो के लिए, राइट मतलब वी कैन नॉट इमेजिन, स्पेशली पंजाबी जो है वो तो वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ आलू का पराठा एंड सो ऑन, एंड इन एवरी सब्जी, इन एवरी वेजिटेबल वी आर जस्ट पुटिंग द आलू, एंड दैट पोटैटो इट्स नॉट द ओरिजिनल क्रॉप ऑफ इंडिया, राइट। एंड वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ कि हम इतना खाते हैं आलू और वो हमारी अपनी ओरिजिनल क्रॉप नहीं है, that has been brought from the other country. So ऐसे ही कई ऐसी vegetation है that is not at all the Indian one, so उसे हम कहते हैं exotic, right? And uh, two more terms which are very very related or which are very connected to the vegetation is flora and fauna. Flora, uh, this is denoting the plant life or plant kingdom, and the fauna, it denotes the animal kingdom, right? So firstly we will move with the flora one and then we will move to the fauna one. And before we proceed with the features or with the factors that affect the vegetation, few facts we should be knowing. First of all, that India, it is one of the 12 mega biodiversity countries of the world, right? You need to underline this. These facts are there and you need to learn it also. Besides this, it has 47,000 plant species and it occupies 10th place in the world and 4th in Asia in plant diversity. So हम लोग इस चीज को एक इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा वैरायटी जो है ये हमारी कंट्री में है। There are about 15,000 flowering plants only. 15,000 तो flowering plants ही हैं, and it account for 6% in the world's total number of flowering plants. पूरे वर्ल्ड में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसका 6% जो है दैट इज फाउंड इन इंडिया इटसेल्फ, एंड country has many non-flowering plants also such as ferns, algae and fungi. ये भी plants जो हैं ये भी काफी ज्यादा rather मिलते हैं, and it also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. 90,000 species of animals जो है एक बहुत ही अच्छा नंबर है, and if you are fond of animals or if you love the animal life, तो I'll suggest you कि आप Animal Planet जरूर देखा करो। एक Animal Planet चैनल आता है, एक आता है आपका Net Geo, Wild, Net Wild somewhat is there, and the best one is the Animal Planet. There on that channel you will find different type of animals, be it the land animals, be it the marine or the aquatic animals. I mean, it's a wonderful you can say wildlife you will observe there. ऐसी ऐसी वैरायटी आपको वहां पर देखेंगे दैट यू कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ, यू कैन नॉट थिंक ऑफ कि ऐसी वैरायटी जो है एनिमल्स की वो आपको यहाँ मिल सकती है। एनिमल प्लैनेट चैनल इज एनिमल प्लैनेट आता है, राइट। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स हैं या आपके फिशेस की ही इतनी सारी वैरायटी आप उस चैनल पे देख सकते हैं कि आई मीन इट्स ब्यूटीफुल टू सी, राइट। सो कभी आपको टाइम मिले तो आप वो चैनल जरूर देखें आप।
राइट. सो ये है हमारे कुछ फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू दिस फ्लोरा एंड फौना कि एक हमारी जो कंट्री है, एक तो साइज बहुत बड़ा है, तो इतना बड़ा साइज होने के साथ ही एक बहुत अच्छा एक हम लोग प्लांट लाइफ और जो वाइल्ड लाइफ है उसको एक्सपीरियंस करते हैं. बट नाउ अब द प्रॉब्लम इज कि जो फॉरेस्ट कवर है हमारा, दैट इज रिड्यूसिंग, राइट. हमारी कंट्री के साइज के हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, requirement of the forest cover is 33%. It means the country has to have 33% of forest cover. But at present, as per 2011 data, our country is right now having only 20% of forest cover. जो 33% की रिक्वायरमेंट है एनवायरमेंट को बैलेंस करने के लिए, प्रेजेंट हमारे सिर्फ 20% है. इतनी ज्यादा जो हमारा एक डिस्ट्रक्शन हुआ है एनवायरनमेंट का, इतने ज्यादा जो प्लांट्स हैं ये या ट्रीज हैं इतने ज्यादा डिस्ट्रॉय हुए हैं, और डिफॉरेस्टेशन जो है उसके कारण इट इज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट ऑल्सो. एंड प्लस ये जो डेवलपमेंटल वर्क, ये जो है प्रोग्रेस वर्क जो है, इनके नाम पर इतने सारे जो पेड़ हैं वो काटे जा रहे हैं, उतने लगाए नहीं जा रहे हैं. अब अगर हम एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं कि अभी जो फगवाड़ा में कितने फ्लाईओवर्स बने हैं, अभी रिसेंटली हुआ है ना, आपका जितना भी फगवाड़ा है पूरा फ्लाईओवर के अंडर आ गया, राइट. सो ये एक प्रोजेक्ट था फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर. नया प्रोजेक्ट नहीं है, इट इज मोर देन 10 years ओल्ड प्रोजेक्ट. कि अमृतसर से दिल्ली से अमृतसर जो है वो पूरी जो रोड से उसको 6 लेन बनाना था, और जितनी मेजर सिटीज बीच में आ रही हैं दैट वर टू बी ब्रॉट अंडर द फ्लाईओवर्स, राइट. तो इतना जो था इट वाज फ्रॉम एटलीस्ट एक्चुअली इट वाज फ्रॉम पानीपत टू अमृतसर, राइट. और उस प्रोसेस में पानीपत से लेकर अंबाला तक ही इतने से ही स्पैन में कम से कम 3,000 पेड़ जो थे वो काटे गए. जो रोड थी उसको ब्रॉड करना था. सो पानीपत से अंबाला तक के ही एरिया में इतने ही डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट 3,000 ट्रीज वर कट. बट that exact number of trees were not planted. More were cut and very less were planted. Right? So it's a deforestation. Less number of trees are there, and when it's a patch only. It's a very smaller patch. What about the developmental works that are being carried out in the entire country? That one is, I think, that is the biggest reason why the forest cover is deteriorating. राइट. एंड अभी भी जो फॉरेस्ट कवर है उसका जो मैक्सिमम है पार्ट वो या तो सेंट्रल मध्य प्रदेश में है, या ईस्टर्न सेक्टर में है, या वेस्टर्न घाट्स में. रेस्ट जो फॉरेस्ट कवर है वो बड़ा ही हमारे स्केर्सली यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो नाउ वी शुड बी नोइंग व्हाट रीजंस आर देयर, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फ्लोरा एंड द फॉना. राइट. फर्स्ट वन इज द लैंड, द सॉइल, द टेम्परेचर, right, then the sunlight, जिसे हम photo period भी कहते हैं, and the precipitation. See, land जो है that is affecting the natural vegetation directly and indirectly. अब जैसी vegetation mountains में है, conical है और sparse भी है, same vegetation हम plain areas में expect नहीं कर सकते हैं, same vegetation हम desert area में expect नहीं कर सकते हैं, and the same vegetation we cannot affect on the plateau region. हर जगह का जो एक लेवल ऑफ फर्टिलिटी है दैट इज डिफरेंट, राइट. एंड बेसिक चीज क्या होती है कि यहाँ पर हम कहें कि सिर्फ लैंड जो है वो ही एक डाइवर्सिटी. वेट कीजिए, मैम गॉट डिस्कनेक्टेड और fine. So as I said ki same type of vegetation cannot be expected everywhere, and all these factors they contribute all together. ऐसा नहीं है कि लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है या सॉइल ही रिस्पॉन्सिबल एंड सो ऑन. ऑल दीज फैक्टर्स, लैंड, सॉइल, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन, these all work together, right. Then is the soil one. Soil जो है it also vary from place to place, right. Now in the plateau region we'll find the black soil. अब जो plain area है या northern plains है we'll find the alluvial soil,
In the thorny, in the desert areas, we will find the sandy soil. So the soil is also, it also vary from place to place. See, this normally happens in India only कि इतनी ज़्यादा variety जो है ये यहीं पर है, right? Then is the temperature. Temperature जो है, that is also very, I mean, important one to determine the you can say determine this vegetation. Up on the slope of Himalayas and the hills of peninsula above the height of 915 meters, the fall in temperature affects the type of vegetation and its growth. जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जो वेजिटेशन है वो डेंस होगी. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, जो डेंसिटी है वेजिटेशन की वो उतनी ही कम होती जाती है. राइट. सो as mentioned, temperature also plays a very important role. Now is the photo period. Photo period Screen means is not visible, ma'am. uh, so the photo period, it means the amount of sunlight which is received by the earth. So जितनी ज़्यादा sunlight receive करेंगे plants, उतनी ज़्यादा उनकी growth जो है वो faster होती है. So that's the reason कि summers में जो plants हैं वो ज़्यादा तेजी से उगते हैं as compared to winters. अब winters है, you will see कि जो plants आप देख भी रहे हैं आसपास, उनकी तो growth भी ज़्यादा नहीं होगी, वो थोड़े dry भी हो जाएंगे. और यही जब summers होती हैं, तो समर्स में यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं. राइट. उसके बाद जब मॉनसून आते हैं, अगर आप कभी ऑब्जर्व किया हो आप लोगों ने अपने घरों के बाहर जो आपके प्लांट्स लगे हुए हैं, कि वो बहुत ही ज्यादा यू कैन से स्पीड से ग्रो हो रहे होते हैं. कभी अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो इस बार आप जरूर ऑब्जर्व करें जब मॉनसून आएंगे, कि आपके घर के बाहर के जो प्लांट्स हैं वो भी समर्स में, मॉनसून पीरियड में ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू द विंटर्स. इसका रीजन ये है कि इन समर्स वी रिसीव द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट. समर्स में डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट्स शॉर्ट होती हैं. राइट. तो उसके लिए द मोर सनलाइट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द डे टाइम, वेयर एज वेरी लेस सनलाइट इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द विंटर टाइमिंग. और इसी कारण जो वेजिटेशन इक्वेटर से दूर एरिया में है या नियर टू पोल्स है, वो जो वेजिटेशन है दैट इज वेरी स्केर्स. राइट. सो जिन एरियाज में सनलाइट सफिशिएंट होती है वहां पर वी विल फाइंड कि जो बहुत ज्यादा स्प्रेडेड वेजिटेशन मिलेगी, और जहां पर कम है वहां पर स्केर्स वेजिटेशन विल बी देयर. देन इज अ प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन जो है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आप लोगों को कल मैंने मैप करवाया था, तो आपको याद होगा उस मैप में हमने क्या किया था कि we had filled areas which receive rainfall more than 400 centimeter, right? The areas receiving more than 400 centimeter of rainfall. तो हमने कौन से areas मार्क किए थे? Yes, Western Ghats. Yeah, Western Ghats were there and Meghalaya, right? या नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट से वो हमने फिल किए, और हमने फिल किया था वेस्टर्न घाट्स. दीज आर द एरियाज विच रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल. राइट. और यही वो एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं. हमारा जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर जो है, नॉट से मैक्सिमम बट यस, दीज टू एरियाज आर देयर विच आर हैविंग अ यू कैन से गुड वेजिटेशन. यहाँ पर ज्यादा ट्रीज हैं, ज्यादा वेराइटी ऑफ ट्रीज भी हैं, एंड आई मीन एज आई सेड की वेरी गुड रेनफॉल इज देयर. और हमने मार्क किया था द एरिया विच रिसीव्स रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर, राजस्थान के एरिया. यस. सो वहां पर बारिश जो है कम है, तो वहां पर वेजिटेशन भी स्केर्स है. Right. So this precipitation or the rainfall, it affects the you can say it's a very important factor that affects the vegetation of the place. Right. So before we proceed with the types of vegetation, we will cover, or we would like to cover this importance of forest. Since your class 4, you are working on, you must, or you have read about the importance of forest, right? आप उस समय आप लिखते होते थे कि it provides us medicines, it provides us gum, it provides us rubber and
so on. Right. So till that classes, your this answer was very well acceptable. Right. But now a child of ninth class, I mean, it's not accepted कि the child is writing these points कि हमें gum मिलती है, rubber मिलती है, timber मिलता है, and so on. Right. So you are not expected to write these points. These points can be covered in one single point. All these uses can be covered in one single point. Right. So the importance kya hai iski ki first of all it modifies the climate, it controls the soil erosion. Right. How it controls the soil erosion? Ki the roots of the trees bind the soil. Right. It binds the soil and it also supports a variety of industries. हमारे कितने industries जो है वो forest के ऊपर depend करती हैं. Right. And it also provides livelihood for many communities and offer panoramic or scenic view for recreation. They control the wind force and temperature and cause rains also. ये कितने सारे uses जो हैं ये है, and it also provides humus to the soil, shelter to the wildlife. Right, कितने uses हैं. एक जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. The trees are there. Right, trees जो है टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं. ये कैसे करते हैं? I'll just tell you कि अगर आप कभी जलंधर कैंट की तरफ जाएं, जो कैंट एरिया है वो एक ग्रीन बेल्ट है. राइट, जलंधर में जो कैंट एरिया है दैट इज अ ग्रीन बेल्ट. और ये वहां पर आई मीन यू विल इवन सी कि इट इज रिटन देयर कि वहां उस पर्टिकुलर एरिया का जो टेम्परेचर है दैट इज 5 डिग्री लेस देन द टेम्परेचर आउटसाइड द कैंट एरिया. क्योंकि वहां पे ट्रीज हैं, इतनी ग्रीनरी है कि वहां का अंदर का टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री कम है कंपैरेटिव टू आउटर वर्ल्ड. इसके अलावा अगर आप लोग अपने घर पे आप अगर ग्रीन कवर देते हैं, ग्रीन कवर मीन्स अगर आप लोग अपने टेरेसेस जो हैं वो भी अगर आप ग्रीनरी से कवर कर देते हैं तो आपके घर के अंदर का टेम्परेचर जो है दैट विल बी 5 ऑलमोस्ट 4 to 5 डिग्री लेसर देन द अदर हाउसेस व्हिच आर नॉट हैविंग द ग्रीन बेल्ट. इट इज प्रूव्ड वन कि टेम्परेचर को इतना ज्यादा ये अफेक्ट करते हैं. Right, and that is the reason कि I mean it is being told every time कि ये जो I mean trees हैं that are to be grown more and more, मतलब इतने ample of benefits are there. Right, और आप लोग तो जिस I mean age में हैं, आप लोग तो youth हैं, तो you people तो at least should be having this you can say spirit in you people that you should be growing more and more or you should be working much for the environment. आप लोग एटलीस्ट ज्यादा नहीं होता है तो आई मीन यू पीपल कैन डिसाइड. आपका बर्थडे आते हैं साल में एक बार, हर बर्थडे पे एक प्लांट लगा लो, एक ट्री लगा लो. राइट, एंड इट्स अ वेरी गुड रिजोल्यूशन इफ यू टेक. हर साल अगर एक बच्चा एक पेड़ लगा रहा है अपने बर्थडे पे, राइट, तो आई मीन एम्पल ऑफ ट्रीज वुड बी देयर. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने कोई जंगल ही ढूंढना है या कोई खाली जगह ही ढूंढनी है जहां पर जाके आपने पेड़ लगाना है. एक्चुअली लगाओ ऐसा जहाँ पे आप खुद भी उसको ध्यान दे सको. आपके घर के जस्ट बाहर जो बाउंड्रीज होती हैं वहां पर जहां पर आपके प्लांट्स लगे हुए हैं यू कैन जस्ट ग्रो इट. या कोई खाली प्लॉट दिख रहा है जहां पर आप जा सकते हैं, एक्सेसिबल है, you just grow it. No one is going to say anything to you. You just take care of that plant, you just water that plant, and when you will see that plant blooming, that's a wonderful experience actually. अब actually ये वही कर पाएंगे जिनको शायद गार्डनिंग का थोड़ा सा शौक होगा and so on, but once you will see these things growing तो अपने आप ही you will be working more on it. Anyway, as already said कि अब जो ये फॉरेस्ट कवर है ये डिटोरेट हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है. काफ़ी रीजंस हैं उसके. आई मीन वन रीजन ऑलरेडी सेड कि डेवलपमेंटल वर्क के नाम पर इतनी ज़्यादा कटिंग हो रही है. राइट, कई एरियाज ऐसे हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, अदरवाइज अंडर फॉरेस्ट्री दे आर ऑल्सो कटिंग इट, दे आर ऑल्सो सेलिंग द यू कैन से प्लॉट्स देयर आउट. राइट, तो कितने सारे रीजंस हैं. इंडस्ट्रीज बनानी है, गवर्नमेंट ने बनानी है तो भी पेड़ काट रहे हैं. तो द थिंग इज कि नो डाउट कि डेवलपमेंट जो है दैट इज नेसेसरी. राइट, हम लोगों ने भी बाहर की कंट्री से भी अगर कम्पीट करना है, कुछ बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं दैट इज टू बी गिवन टू द पीपल. बट व्हाई इट इज ऑलवेज देयर एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट.
If the trees are cut, it's okay, let them do it, but they should plant the same number of trees. और otherwise ये एक agreement भी होता है government का उन companies के साथ जो ये development work में involved होती हैं कि what number of trees they are cutting, the same number of trees they have to grow it also. But problem ये होती है कि the things are there on the paper only and actually these things hardly take place. That is the problem with the country. Otherwise so this is very good step कि at least अगर उतने ही पेड़ लगा रहे हैं तो फिर कोई लॉस ही नहीं है. लेकिन इस समय जो लॉस है that is a very big loss where at least we are not able to cover or you can say regain whatever we are losing. Right, so tomorrow we will be covering the types of vegetation.